लास्ट सवाल हमारा था रेशियो ऑफ आई मैक्स टू आई मिन, चेक कर लें एक बार। दोनों बैच एग्जैक्ट बराबर हैं, दोनों में आई मैक्स बटे आई मिन का लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सही है। चलो अब लिखिए इंटेंसिटी कैलकुलेशन, इंटेंसिटी कैलकुलेशन इन केस ऑफ YDSE, इंटेंसिटी कैलकुलेशन इन केस ऑफ YDSE। अब इसको सुपरस्टार लगा लो, ये बहुत पूछा जाता है, इंटेंसिटी कैलकुलेशन इन केस ऑफ YDSE। चलिए अब सब लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको इंटेंसिटी के बेसिक 5 फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे अभी उसको कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, चेक करते हैं। आई नेट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, ये हमेशा याद होना चाहिए, लिखते जाइए। आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अच्छा, अगर दोनों की बराबर हो तो कितना, 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। कोई आपसे मैक्स पूछे तो आपको याद है आई मैक्स रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और कोई आपसे आई मिन पूछे तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। और ये कब लगते हैं, जब सोर्सेस कैसे हों मेरे बच्चे, कोहेरेंट। अगर एजी सर सोर्सेस इनकोहेरेंट हैं तो क्या करें, तो वो सिंपल ऐड हो जाते हैं I1 प्लस I2। सामान्यतः 99% सवाल कोहेरेंट के ही हैं, क्योंकि YDSE होता ही किससे है, कोहेरेंट से। इनकोहेरेंट सोर्स से तो YDSE वैसे भी नहीं होता है। अब करवाना क्या चाहते हैं हम इसमें, जैसे केस 1, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी का कैलकुलेशन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी का कैलकुलेशन, जैसे वो आपको कह देगा फाइंड इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। ये नीट का पिछले 10 साल का सबसे कठिन सवाल था, वेव ऑप्टिक्स का। उसने कहा अब आप इसको समझेंगे ना तो मजा आएगा, रटोगे तो मजा नहीं है। अब आप सॉल्यूशन मत रटो, पहले आप इसका प्रोसेस बनाओ कि वास्तव में प्रोसेस होगा क्या, थिंकिंग क्या है वो देखिए। सॉल्यूशन छापना मैटर नहीं करता, सॉल्यूशन तो ऑलरेडी किताब में है। अब आप ये फॉर्मूले देख रहे हो तो इंटेंसिटी निकालने के लिए बस वहां रख दो स्टूल एक्स्ट्रा। हाँ, इंटेंसिटी के लिए हमें चाहिए क्या होगा बताइए, फेज डिफरेंस। इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए होगा, फेज डिफरेंस। एक स्टूल दे दो, यहां रख दो कोने में सारे, एक मुझे दे दो। इंटेंसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, फेज डिफरेंस। अब यार वो क्या कह रहा है, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। क्या कह रहा है, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, S1 के ठीक सामने, यहां चाहिए। आप देखो क्वेश्चन कह रहा है इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। अब भाई साहब कैसे निकाल लूं, सबसे पहले जो प्रोसेस है, S1 से एक वेव आएगी, S2 से एक वेव आएगी,
पहले दोनों के बीच में क्या आएगा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या आएगा? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के बाद फिर आई का फॉर्मूला लगाऊंगा 4I0 cos स्क्वायर del phi by 2। ये समझिए, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी कहानी का मेन यही तो हो रहा है। ये मैक्सिमम मिनिमम बन क्यों रहे हैं? एक का रास्ता छोटा, एक का रास्ता बड़ा है, तो पाथ का क्या पैदा होगा? डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या पैदा होता है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव को मैच करेगा तो मैक्सिमा, डिस्ट्रक्टिव को मैच करेगा तो मिनिमा। ये कहानी का बेसिक है। अब मुझे बताइए मैं डेल्टा एक्स कैसे निकाल लूं? किसी को याद हो तो डेल्टा एक्स होता था y छोटा d बाय y। क्या होता था? y सेंटर से उस पॉइंट की लोकेशन। मजे आएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सेंटर है बिल्कुल सामने, ये रहा, ये टोटल दूरी d है, तो ये d बाई 2। ये पॉइंट बिल्कुल इसके ठीक सामने, तो कोई बताएगा ये दूरी कितनी? d बाई। पहले आप इतना लिखिए, नोट करिए। सवाल वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये पिछले लास्ट 10 ईयर का वेव ऑप्टिक्स का। पर अगर आप प्रोसेस समझ लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे हाँ सर ठीक है, बस बहुत सारी बातें यूज हो रही हैं। अभी कंपेरेबल 10 टाइम्स से बहुत होता है भाई। कंपेरेबल क्या होता है? बहुत बड़ा है, d बराबर 10d। चलें आगे बढ़ें क्या? अब मुझे जरा सोच के बताइए, सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? ये दिमाग में बैठाइए। ये सबसे पहले पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या आएगा? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के बाद क्या आएगी? इंटेंसिटी। ये प्रोसेस बनाइए। सर पहले क्या लाओ? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है? राम चला 10 मीटर, श्याम चला 12 मीटर, तो पाथ डिफरेंस 2 मीटर। आप खुद देखिए ना, एक रास्ता S1 से और एक रास्ता, क्या दोनों बराबर हैं क्या? एक छोटा और एक बड़ा है। तो मुझे सबसे पहले बताइए स्टेप नंबर 1 क्या निकालूं? स्टेप नंबर 1 क्या निकालूं? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स निकाल लूंगा। अब मुझे बताइए डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स का y छोटा d बाय बड़ा d। y कितना है? y d बाय 2। यही सोचना राजा क्लाइमैक्स है। y सोचना। को बताएगा y d बाई 2 क्यों है? क्योंकि उसने कहां पूछा है? एक स्लिट के ठीक सामने। एक स्लिट के ठीक सामने d बाई 2। अब खुद रखिए, y की जगह d बाई 2 रख दें। तो हो गया d स्क्वायर बाय 2d। संडे टेस्ट है, सेमी मेजर टेस्ट पेपर बन चुके हैं, अच्छे से पूरा तैयार करिए। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं बता देता हूं आपको। 8 से 9 सवाल रे के, और वेव के कितने दे रहे हैं? 6। 15 मेरे, 15 पीके सर के, 15 पीएल सर के। अच्छे से तैयार करिए, पूरा सप्ताह है। कल लेंस पढ़ाया, 5 लेक्चर का काम 1.5 से 2 घंटे में कराया। यूट्यूब पर वीडियो है, घर जाके उसको देख लें, पूरा लेंस तैयार हो जाएगा। 6 लेक्चर 2 घंटे में तैयार, 10 कॉन्सेप्ट सिखाए और 15 क्वेश्चन करवाए। उसको एक बार बैठ के करेंगे, 10 कॉन्सेप्ट पूरे तैयार। 2-3 दिन बाद एक क्लास और लाऊंगा जिसमें कराऊंगा एपरेंट डेप्थ, TIR, स्नेल लॉ, प्रिज्म, ताकि वो भी एकदम बढ़िया तैयार हो जाए। तो क्या है, आपको भी इन्वॉल्वमेंट लगे। नहीं यार सर भी सेमी मेजर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सर मैं अकेले ही क्यों करूं सर, है ना? तो एक मोटिवेशन मिलता है कि यार मास्टर भी सेमी मेजर टेस्ट के लिए सीरियस है, ये खुद पढ़ा रहे हैं, पूरा रिवाइज करा रहे हैं, तो एक अपनापन सा फील होता है।
नहीं तो ऐसा लगता है यार मैं ही क्यों कर रहा हूँ यार सेमी मेजर टेस्ट की तैयारी, ये लोग क्या करेंगे हैं, इनका क्या, ये सिर्फ पेपर बनाएंगे क्या हैं, ये मेरे साथ पढ़ें, मुझे रिवाइज कराएं, मेरा ध्यान रखें, तो मुझे एक अच्छा फीलिंग आती है, एक अच्छा ऑरा लगता है। टीचर भी मेरी पढ़ाई के प्रति उतना ही सीरियस है, उतना ही डेडिकेटेड है। तो उसी लिए रिवीजन क्लास कल रखी थी, इस सप्ताह प्लान करूंगा, क्योंकि हमारा ऑफलाइन का भी शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, सुबह से लेकर रात तक क्लासें चलती रहती हैं। फिर भी कोशिश करूंगा कि बीच में 2-2.5 घंटे का समय मिल जाए और आपसे फिर एक बार इंटरेक्शन करूं, जिसमें TIR, एपरेंट डेफ, स्नेल लॉ, प्रिज्म, उसको 2 घंटे पूरा का पूरा क्या कर दें, रिवाइज। ताकि क्या आप घर पे देखते हो ना, बहुत समय लगता है, आपको चाहिए कोई रिवीजन भी मेरे पास खड़े होके करा दे, ताकि क्या फटाफट फटाफट क्या हो जाए, रिवाइज। बस पेपर मैं दियाऊंगा, बाकी सारा काम आप करना। तो अप्रैल तक मेरा काम यही है, रिवीजन कराना, पेपर आपका तैयार करवाना। बस मई में आपको पेपर देना है, वहां मैं नहीं जा सकता, है ना। बाकी सारा काम हम आपके साथ रहेंगे। चलिए, तो डेल्टा एक्स आ गया कितना, d²/2d। अब बताइए d की जगह कितना रख दें, d की जगह 10d रखो, डेल्टा एक्स d² 2, d की जगह 10d, d से d रवाना कितना आ गया, d/20, और d की जगह कितना रख दें, 5 लैम्डा। सब सामान दे रखें, सारे सामान दे रखें, तो λ/4। भैया डेल्टा एक्स आ गया, अब मैं राजा हूं, आप समझो, आपका दिमाग इतना चले, डेल्टा एक्स आ गया। अब तो फटाफट दिमाग में बताओ, डेल्टा एक्स आएगा तो क्या आएगा, डेल्टा 5 रखूंगा तो क्या आएगी, आई। खुद करो, अब पूरा पूरा करो। कुछ लोग इसको आईमैक्स बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, आईमैक्स। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा, खुद करिएगा, दिमाग में प्रोसेस बनाइए। अभी आप गिनना कितने सारे कॉन्सेप्ट लग गए एक ही सवाल में, क्यों फिर इसको आप टफ सवाल बोल रहे हो। आप कॉन्सेप्ट गिनोगे तो आप हैरान रह जाओगे, यार एक ही प्रश्न में भाई ने 4-4, 5-5 कॉन्सेप्ट निकलवा लिए यार, सवाल तगड़ा है। चलिए, डेल्टा एक्स आ गया, मैं फिर लिख रहा हूं, जानबूझ के देख, स्टेप 1 डेल्टा एक्स, मुझे पता है जितनी बार लिखूंगा उतना दिमाग में छपेगा, ब्रेन में इंप्रेशन आएगा। स्टेप 1, स्टेप 2 डेल्टा 5, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। स्टेप नंबर 3, आई नेट, आई मैक्स, कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, आई मैक्स कॉस स्क्वायर, π/2 का मतलब 90, तो 90/2, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 45। खुद करिए सॉल्व। आई नेट कितना आएगा, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। आंसर आएगा Imax/2। सुपर स्टार लगा लीजिए, सवाल 2-3 बार पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा, अभी तो बाउंस से ऊपर से गया है, घर पे पढ़ना पड़ेगा इसको, और पहले दिमाग में प्रोसेस बैठाएं। यही थोड़ी ना आएगा यार, यही आता तो फिर तो अपन आंसर ही रट लो यार, Imax/2 टिक कर आएंगे। आपकी भी इतनी सोच बड़ी हो चुकी है कि यार यही तो नहीं आएगा, तो क्यों ना इसके पीछे का एनालिसिस समझें। S1 S2 से वेव आई, क्या आया, पाथ डिफरेंस,
पार्ट डिफरेंस, ये देख। अब कॉन्सेप्ट गिनती करना भाई, कॉन्सेप्ट गिनती कर। पहला डेल्टा एक्स बराबर वाई डी बाई डी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा y बराबर डी बाई टू, ये कैसे आया? उसने कहा एक स्लिट के ठीक सामने, अच्छे से बोलो, एक स्लिट के ठीक सामने y बराबर डी बाई टू। तीसरा, ये सब नाटकबाजी फर्जी थी। तीसरा डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। और चौथा आई नेट बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। कितने कॉन्सेप्ट? वहां लिख लो नीचे नोट लगा के। इस क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं। नीचे नोट लगा के लिख लो कि यार ये सवाल इतना तगड़ा है जी सर, मैं जब जितनी बार इसको पढ़ूंगा ना उतना मुझे बढ़िया तैयार होगा। बताइए क्या ये बात ओके हुई? हाँ, कुछ नहीं दे रखा होता तो दोनों सोर्स की सेम मानते हैं ना। ना सोर्स सेम नहीं है ना, ऐसा भी तो हो सकता था पीछे सोर्स सेम है पर यहां विड्थ अलग अलग हो, तो यहां तो सोर्स सेम है फिर इंटेंसिटी भी तो अलग अलग हो जाएगी। तो अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं? दोनों की विड्थ सेम है, दोनों की इंटेंसिटी भी सेम है। चलिए अगला लिखेंगे, केस 2। केस 2, केस 2, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है देन इट इज एज्यूम्ड कि दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है। अब ये याद रखना है और याद क्या करना है, सीधा फॉर्मूला से समझ में आ रहा है। अगर इंटेंसिटी सेम है तो मैक्सिमम कितनी 4I0 और मिनिमम कितनी 0। इसे बोलते हैं कंप्लीट डार्क, अंधेरा। कंप्लीट डार्क। तो ये बिल्कुल छोटा सा केस था, कोई इसमें बहुत दम वाली बात नहीं थी। एक बार जल्दी से रिव्यू कर लें, वापस पढ़ लें। बोलें अगर कुछ भी डेटा गिवन नहीं है तो ये माना जाएगा कि दोनों स्लिट की विड्थ सेम है और वहां से जो प्रकाश आ रहा है उसकी इंटेंसिटी भी सेम है। तो आपसे पूछे मैक्स बताओ, आप बोलोगे आशीष सर 4I0। इसलिए अब आपको समझ में आएगा कि सर वो आई नेट का फॉर्मूला था ना गुरुजी, 4I0 कॉस स्क्वायर। आपने गुरुजी इसको क्या बोल दिया था? आई मैक्स। अब वापिस इसी में लिख लो वापिस एक बार और मजा आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे चीजें रिलेट हो जाएंगी ना तो आपको और बढ़िया लगने लगेगा। इसी केस में चलते जाओ। इंटेंसिटी के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा। घर पे 2 घंटे केवल इंटेंसिटी भी पढ़ लिया जाए तो नुकसान नहीं है। तो मेरे बच्चे बताओ 4I0 को क्या लिख दिया? आई मैक्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात। जरा इसको ध्यान से देख बेटा, ये किसको फॉलो कर रहा है, कॉस को या कॉस स्क्वायर? कॉस स्क्वायर। कॉस का ग्राफ ऊपर से शुरू होता है और कॉस स्क्वायर है तो नेगेटिव में भी नहीं जाएगा, कहां रहेगा? ऊपर ही ऊपर।
सर ये क्या चीज है, सांप है क्या? सांप नहीं है, ये इंटेंसिटी का क्या है, वेरिएशन। मैं आपको और फील कराता हूं, क्योंकि एंड तक बच्चों को डाउट ही रहता है कि सर ये पर्दे पे सांप आते हैं क्या? सांप नहीं है, देखना, समझना इस बात को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 10 मिनट लगेंगे, लग जाएंगे, पर चीज समझना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूं, फील करिएगा, मजा आएगा, विजुलाइज कर पाओगे। पहले बताओ ये कौन, स्लिट, मन लगाओ, मन लगाओ, कौन है ये, स्लिट, S1 और S2। ये कौन है, पर्दा, पर्दे पे क्या बनती है, फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, और ये क्या है, ये क्या सांप लौट रहे हैं क्या? ना, सांप नहीं है, सांप नहीं है। ये क्या है, सेंटर पे तुझे पता हो तो क्या बनती थी, ब्राइट। ये देख इंटेंसिटी कैसी है, मैक्स, ये देख मैक्स। फिर पता ये क्या होगा, एकदम जीरो, जीरो का मतलब डार्क, फिर मैक्स, फिर ये देखना, मजा आएगा। ये बता क्या है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्स, फील कर, मजा आएगा। ये कौन है, फर्स्ट डार्क। ये बता, फर्स्ट मैक्स, फर्स्ट मैक्स ये है, ये नहीं है, इसे तो क्या बोलते हैं, सेंट्रल। ये कौन, सेकंड डार्क। इसी तरह ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, ये थर्ड डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट। अब देखो सर धीरे धीरे कितना बढ़िया लगता है। पहले आपने डार्क 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 लिखा, फिर डी लिखना शुरू कर दिया, चीजें समझ में आने लग जाती हैं, अच्छा लगने लगता है। अब आपने पहले ब्राइट लिखा, मैक्सिमम लिखा, फिर बी लिख दिया, मेरे भी समझ में आने लग रहा है। ऐसे मेहनत करते करते चीज समझ में आ जाती है। ये कौन, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। क्या बात समझ में आ रही है? तो पर्दे पे सांप नहीं बन रहे, पर्दे पर क्या है, इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है। यहां इंटेंसिटी ज्यादा है तो यहां क्या है, मैक्स, यहां डार्क। कई बच्चे बोलते हैं सर मैक्स और मिनी बनते हैं क्या, कुछ और नहीं होता, हो रहा है ना। ये देखिए इन पॉइंट पर ना इंटेंसिटी मैक्सिमम है ना मिनिमम है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, बढ़िया है। कंस्ट्रक्टिव कहां है, यहां कंस्ट्रक्टिव है, यहां डिस्ट्रक्टिव, यहां कंस्ट्रक्टिव, यहां। तो सर इन बीच के पॉइंट में क्या है, ना कंस्ट्रक्टिव है ना डिस्ट्रक्टिव। मिनिमम मार्क्स हैं 0, मैक्सिमम है 100। तो क्या बच्चे के सिर्फ 0 और 100 ही आते हैं क्या? नहीं सर, उसके बीच में बहुत आते हैं नंबर। तो तू दे देखना, फील करना, ये क्या है, ये है मैक्स, और ये क्या है, मिन। यहां जो बच्चे हैं इनके नंबर मैक्स और मिन के बीच में है। तो विजुलाइज करिए, आपको कोई चित्र बनाने को नहीं आ रहा है, पर आपको पता तो चले पर्दे पर क्या हो रहा है और मैक्स मिन हो क्यों रहे, ये बता सकते हो। कुछ रास्ता छोटा है तो किसी का रास्ता, छोटे और बड़े रास्ते से क्या पैदा होता है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस से क्या पैदा होता है, फेज डिफरेंस। अगर वो कंस्ट्रक्टिव है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डिस्ट्रक्टिव है तो डार्क बनेगी। बना मेरा बेटे, राजा बना। तो दिमाग में बात बैठाइए, मैक्सिमम मिनिमम। चैप्टर इतना आसान है, जब आप पूरा देखेंगे ना आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा इंटरफ्रेंस तैयार करने में, इतना आसान चैप्टर है भाई। और एक एक बात दिमाग में बैठाएं, ये इंटेंसिटी मैक्स, ये मिन, अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है तो तुरंत बोलिए मैक्सिमम कितनी 4I0, मिनिमम कितनी 0। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डार्क। एक बार ऐसा सवाल आया, अब पता नहीं मॉड्यूल में है नहीं, पहले था मॉड्यूल में, अब पता नहीं इस अपने नए मॉड्यूल में क्या था। ये डार्क फ्रिंज बनी, अब सुनना आप, दिस इज कॉल्ड डार्क फ्रिंज। ये है कंप्लीट डार्क, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल। अब देखना मैं दूसरी बनाता हूं, डार्क ही है, ये देख लिए। अब देखना आप, सवाल है ये एक, इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं।
रुको, संभालो संभालो। बस बस, अभी अभी फिर रिपीट नीट के नंबर 2025, फिर क्या, अभी फिर बातें, फिर क्या दिक्कत हो? ओके सर, अब नहीं बोलूंगा सर। चल देख, अब आप देखो, ये कंप्लीट डार्क है, डार्क है, परंतु इसका कंट्रास्ट इतना बढ़िया, इसमें देखिए 100% डार्क, बिल्कुल अंधेरा। अब आप सुनिए, अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम हो, यह सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिकल करने का। उससे क्या फायदा होगा? अंधेरे की जगह एकदम डार्क अंधेरा मिलेगा, ब्राइट की जगह एकदम ब्राइट मिलेगी। सोचिए अगर इंटेंसिटी अलग अलग हो, इंटेंसिटी अलग अलग हो, तो क्या मिनिमम 0 मिलेगी? क्या है ये डार्क पर इसकी इंटेंसिटी 0, ये बिल्कुल कंप्लीट अंधेरा। तो बताओ किसका कंट्रास्ट चमक बढ़िया है, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? फर्स्ट वाले की। तो ये भी सवाल है कि अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम हो तो जो डार्क होती है वो कंप्लीट डार्क होती है, और अगर इंटेंसिटी अलग अलग हो तो उस डार्क की कंट्रास्ट कम हो जाती है ये डार्क की। अगर आप इसको नहीं देखते तो आप कहते हैं हाँ सर ये तो डार्क फ्रिंज है, पर ऊपर वाले को देखते अरे सर ये भयंकर है डार्क यार। तो इसका कंट्रास्ट, इसकी चमक, इसकी डार्कनेस एब्सोल्यूट है, जबरदस्त है। तो बता ये कब आएगा, सोच के बता। जब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी, उससे क्या होगा बता? आई मीन एग्जैक्ट 0 आएगा। और अगर अनइक्वल है तो आई मीन 0 नहीं आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक प्रश्न है थ्योरेटिकल कि अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम नहीं हो तो क्या कंप्लीट अंधेरा मिलेगा? उत्तर है कंप्लीट अंधेरा नहीं मिलेगा। चलिए आगे लिखिए, केस नंबर कौन सा आएगा? 3rd। अब ये भी अच्छा है, लिखिए केस नंबर 3। इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट, in YDSC experiment, if one of the slit is closed, तो क्या होगा? ये भी इंटरेस्टिंग है। केवल वाईडीएससी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग तरह की बातें। क्या अब एक स्लिट बंद कर दी तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा, क्या पंगे आ जाएंगे। अब बोर्ड पे देखना, इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे समझना। ये आई, मैंने फिर बोला 99% सवालों में अगर कुछ नहीं दे रखा मेरे बच्चे राजकुमार, तो दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम होती है। अब बताइए यहां कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? 4I0, भूल गए? 4I0 मैक्सिमम मिलती है सेंटर पे, ये तो पहले की बात है। और दोनों वेव में क्या होगा बताइए? इंटरफेरेंस। कोई बताएगा पार्ट डिफरेंस कितना सेंटर पे? 0। ये तो पहले की बात है। अब आएगा मजा, एक स्लिट को बंद कर दिया, काला कपड़ा लगा दिया है, बंद कर दिया। अब मुझे खुद बता सेंटर पे कितनी वेव पहुंचेगी? एक ही तो वेव पहुंचेगी। क्या कोई इंटरफेरेंस होगा? नो इंटरफेरेंस। क्यों गुरुजी इंटरफेरेंस क्यों नहीं होगा? अरे 2 वेव आएंगी, एक का रास्ता छोटा, एक का रास्ता बड़ा, पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, तभी तो नाटकबाजी शुरू होगी। अकेला है, कोई नाटकबाजी नहीं है, एक ही वेव पहुंचेगी। इनफैक्ट यहां क्या पूरे पर्दे पर इंटेंसिटी I0 ही तो रहेगी।
क्यों पूछो क्यों? क्योंकि एक ही तो वेव है भाई। तो बता, यहां कोई आपसे पूछे तो कितनी इंटेंसिटी, यहां पूछे तो यहां क्यों क्यों? एक ही तो है, एक बल्ब लगा दिया तो एक बल्ब से तो पूरे पर्दे पर एक जैसी इंटेंसिटी रहेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बताओ पहले की तुलना में कितनी हो गई? पहले थी 4I0, अब कितनी हो गई? I0। तो बताएगा बंद करने के बाद की इंटेंसिटी पहले वाले की तुलना में 1/4 हो जाती है। देख लो पहले कितनी थी, चिल्लाओ। 4I0, दिमाग में बैठाओ, बोलो 4I0। अब कितनी हो गई? कम हुई या बढ़ गई? कम। और कितनी? 1/4। मैक्सिमम बच्चे जिसको करके आते हैं आधी हो जाएगी, वो क्या सोचते हैं, और सही भी है, अगर नहीं आती फिजिक्स तो ऐसे सोचेगा। आप अपने मम्मी से पूछ लो, पापा बहुत होशियार हैं, पापा से पूछ लो कि पापा पहले 2 बल्ब थे, अब एक बल्ब बंद कर दिया, बताओ कितनी हो जाएगी? पापा कहेंगे आधी हो जाएगी। देखो आपके खुद के हाल इतने खराब हैं, आप मुझे बोलते हो पढ़ 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 हैं। हर आदमी यही बोलेगा। 2 बल्ब है तो इंटेंसिटी, एक बल्ब है तो कहेगा आधी। नहीं, ये देख पहले कितनी थी? 4I0, अब कितनी रह गई? कितनी हो गई? आधी या 1/4? 1/4। सर हम जो सोच रहे हैं वो क्या है? वो आप सोच रहे हो इनकोरेंट। इनकोरेंट में होता है वो, पहले 2 बल्ब थे तो I0 प्लस I0 2I0, और एक बल्ब हो गया तो I0। ये इनकोरेंट थोड़ी ना है, कैसे हैं? कोरेंट है। बहुत अच्छा सवाल, बढ़िया। अच्छे से डायग्राम बनाना, ये पहले का है और मैं एक बार और समझाऊंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। सिलेबस बिल्कुल ट्रैक पर है। थोड़े दिन बाद जब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाऊंगा, मैं आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स वगैरह सब गिन के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से हम आपका फिजिक्स में सिलेबस प्लान कर चुके हैं, कि कैसे कैसे आगे चैप्टर होंगे, कितने दिन हैं, हर महीने में कितने लेक्चर आ रहे हैं, दिवाली ब्रेक को कैसे काउंट किया है, हर माइनर टेस्ट मेजर टेस्ट के पहले एक जो छुट्टी है उसको भी काउंट किया गया है। पूरा प्लानर बना दिया गया, इसे बोलते हैं प्लानर। पूरा आपके साथ शेयर करूंगा, किसी दिन बोर्ड पे समझाऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ सर इस तरीके। और आपका भी वो राइट है कि सर मेरा 1 साल है तो मुझे भी एक पता चले, क्लैरिटी मिले, इसे बोलते हैं क्लैरिटी मिलना, कि हाँ कि सर किस तरह से इंस्टीट्यूट मेरे सिलेबस को प्लान करेगा। ऐसा नहीं है कि करंट में आपने 40 लेक्चर करा दिए, बाद में पता चला EMI AC एक लेक्चर में हो रहा है ना। तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक दिखे, आपके पास भी एक चेकलिस्ट हो। हाँ, करंट में सर ने 14 लेक्चर लिखे थे, 14 में पूरा हो गया। कैपेसिटर में इतने लिखे थे, हो गया। वेव ऑप्टिक्स ने सर ने इस बार पहले से बता दिया 8 लेक्चर, तो मुझे पता है 8 में अपन को सर पूरा करना है। तो एकदम स्पष्टता मिलती है, इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम, कि नहीं सर मुझे पता है कैसे होगा, कब होगा, सिलेबस किस तरीके से आगे फिनिश होगा, और आपकी भी राइट्स हैं वो। बता इंटेंसिटी कितनी हो गई? आधी या 1/4? 1/4 हो गई भाई, समझ। रिलैक्स रहे, पानी वानी पी, 1 मिनट ब्रेक ले, मस्त। ये देख इंटेंसिटी पहले 4I0, तू कह रहा होगा अरे नहीं यार 2I0 होगी ना गुरुजी। अरे कैसे होगी 2I0, भूल गया क्या Imax का फॉर्मूला? एक बार और लिख लेना, शर्म क्या कर रहा है? एक बार मैंने और लिख दिया, ये देख √I0 प्लस √I0, बता कितनी? 2√I0 का स्क्वायर 4I। एक बार तू और छाप ले, शर्म काहे की कर रहा है? कहीं आप देखो ना भाई साहब, कहीं हाथ घिसता ही नहीं है, मतलब 1% भी कहीं कोई घिसावट नहीं है। देख मतलब इतनी बार लिखते हैं, कोई होए पिछले 20 साल से कर रहे हैं यार, 10-10 बार लिखते हैं, 12-12 बार कॉपी में लिख रहे हैं, स्टूडियो में जाके संडे को रिवीजन करा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। स्क्रीन के हर बिंदु पर नोट रहेगी ना, ये तो सारी ये जो पॉइंट्स हैं इसमें कोई ज्यादा अंतर थोड़ी ना है भाई, ये कोई किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर का अंतर नहीं है। ये जो पर्दे पे दूरियां हैं, ये इसके तुलना में तो सब दूरियां क्या हैं, बराबर 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 ही हैं।
क्या बात ओके है क्या? तो सेंटर पे अगर हम सेंटर पे पूछें तो बताओ कितनी रहेगी? आई नॉट। तो बताओ पहले वाले की तुलना में कितनी? पहले वाले की तुलना में 1। क्या बात ओके? चलिए आगे बढ़े। तो ये स्टार लगाइए। अब लिखिए केस नंबर 4। अब एक मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल दिया था, उसको खोलिए, वो करते हैं। वो एनसीईआरटी में भी है, नीट में भी आया है और सॉल्व एग्जांपल भी था। इसको अपन एक केस बनाते हैं। एक दिया था सॉल्व, किसी ने किया हो तो सॉल्व एग्जांपल नंबर था वो लाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। सॉल्व में था या अनसॉल्व में था बोलूं? चलो आप आइए एक्सरसाइज नंबर 4 में सवाल नंबर पहला। इसको मैं क्लास नोट्स में लिख रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है। पहले पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो इंटेंसिटी के थी। बाद में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 हो गया तो इंटेंसिटी बताइए। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, आपको हर जगह दिखाई देगा। नीट में है, एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड है, एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड है। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तुरंत मेरी मन की बात समझ लेते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आप सॉल्व करें, आप लिखकर एक बार मेरे से बात करें, विजुलाइज करें, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। रादर देन अपन यूं रटते जाएं, उससे नहीं आएगा मजा। एक बार बोलना सीखें कि हाउ टू अप्रोच, कि सर मैं कैसे सवाल में आगे बढ़ूंगा, वो कॉन्सेप्ट सिखाओ, वो ज्यादा काम का है। चलो अब मुझे बताओ हो क्या रहा है, ये क्या है? पाथ डिफरेंस। अरे पाथ डिफरेंस क्यों आ जाता है यार? अरे भाई तेरे दिमाग में वो बात क्यों नहीं सेट हो रही? ये देख, ये S1 और ये S2, ये देख क्या पैदा होगा? पाथ डिफरेंस। एक का रास्ता छोटा और एक का रास्ता बड़ा है, एक का रास्ता छोटा और एक का रास्ता बड़ा है। समझो फिर क्या होगा, जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो। पाथ डिफरेंस आने से क्या पैदा होगा? फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस के बाद इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई नेट बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय। अब मैं आपको दूंगा 10 मिनट लगाओ। क्या दे रखा है बताओ? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से पहले क्या आएगा? डेल्टा फाई। डेल्टा फाई से क्या निकल के आएगी? इंटेंसिटी, जो कि दे रखी है कितनी? के। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन खुद बताओ, अब क्या चेंज हो गया? डेल एक्स। थोड़ा बोलना शुरू करो। डेल एक्स बदल गया तो डेल फाई बदल जाएगा, डेल फाई बदल जाएगा तो इंटेंसिटी बदल जाएगी। वही आपसे पूछिए। तो कितनी बार इक्वेशन बनाओ? एक बार पहले और एक बार, और दोनों को क्या ले लो? रेशियो। खुद करिए, कुछ भी करिए, काटा पीटा करिए। पहले बोलिए डेल्टा एक्स से क्या निकालो? डेल फाई। सीखो, कॉपी नकल मार के मत भरो। ये देखो, और डेल फाई का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। और उसके बाद फॉर्मूला क्या लगा दो? इंटेंसिटी आई नेट बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2। 2 बार कर लीजिए पूरी मेहनत। पेन चलाइए, मत बैठिए, काटा कूटा होगा, हो जाएगा यार। कोई नहीं देख रहा नोट्स अपने, मान के चलो। स्टेप मैंने बोर्ड पे लिख दिए, तू पेन चला, हिम्मत कर, गलती से डर मत। चलिए बताइए। तो भाई साहब पहले मैं आपको फिर बता रहा हूं,
ऐसे 20 सवाल भी करते रहोगे, सीखने को नहीं मिलेगा। दिमाग में प्रोसेस बनाओ। सर डेल्टा एक्स, अच्छा सर डेल्टा एक्स से क्या आएगा, डेल्टा फाई। पूरे चैप्टर में यही तो है खेल। राम श्याम, राम का रास्ता छोटा, श्याम का रास्ता बड़ा, दोनों के बीच में क्या आया, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या आया, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस से क्या वेरी करी, इंटेंसिटी। यही तो पूरे चैप्टर की ऑक्सीजन है। इसको इनहेल करना कि हाँ सर ये मेरी बात सेट हो रही है। राम श्याम, S1 S2, एक वेव छोटी एक वेव बड़ी, रास्ता छोटा बड़ा, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी। क्या बात ओके है क्या? आप अब आज मेरा पहला सवाल देखो, केस 1, जो मैंने कहा था टफेस्ट क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन जो आज का केस 1 था वो देखो। उसमें भी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अपन ने डेल्टा एक्स ही तो निकाला था मेहनत करके। कितना आया था देख, λ/4। ये आसान लग रहा है देख, इसने सीधा क्या दे रखा है, डेल्टा एक्स। उसमें तूने मेहनत करके निकाला था, देख डेल्टा एक्स λ/4 कैसे निकाला था, जरा वापस देख, रिवाइज कर। डेल्टा एक्स लगाया था y/d और फिर y की जगह क्या रखा था, d/2, क्योंकि पॉइंट एक स्लिट के ठीक। जब तुम बाद में मुड़ के पढ़ाई करोगे तुम्हें लगेगा अरे यार ये सब एक जैसे सवाल है, ये उल्टा आसान हो गया। इसने तो डेल्टा एक्स डायरेक्ट दे दिया, उसने तो पहले तुझसे डेल्टा एक्स भी निकलवाया था। नहीं आ पा रहा, बंटी रमेश बेटा आ रहा है क्या समझ में? चलिए अब कितनी बार इक्वेशन लगा लें, 2 बार, 2 बार लगा लेते हैं। चलिए पहली बार देखो मैं कैसे लगा रहा हूं, आप भी समझो, इस तरीके से करो, टेढ़ा मेढ़ा काम मत करो, समझो बातों को, आइडिया सीखो। बूढ़े हो रहे हो, मई जून जुलाई अगस्त चल रहा है, इतने समय से पढ़ा रहे हैं, तुम काम करने का तरीका नहीं सीखते हो, वैसे के वैसे बोंदू के बोंदे ऐसा नहीं कि तरीका सीखो। पेन ही नहीं चलता, पेन ही नहीं चल रहा, टेढ़ा मेढ़ा। आप सोचो ना यार, ऐसा मत करो यार। डेल्टा एक्स लैम्डा, फिर डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना, लैम्डा, ये डेल्टा फाई आया। अब आई बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2। आई बता कितना दे रखा है, के। आई मैक्स मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए भी नहीं। डेल फाई कितना, 2π बाय आई मैक्स कॉस स्क्वायर पाई। दूसरी बार लगाओ, दूसरी बार लगाओ, डेल्टा एक्स बता कितना, λ/4, डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू λ/4, कितना, π/2। अब आई बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर, तो आई मैक्स कॉस स्क्वायर π/4। अब तेरी दिक्कतें बहुत हैं, तू बोल नहीं पाता, तो यहां भी फंसा पड़ा है, तो बोलता नहीं है, अंदर अंदर दुखी है। कॉस पाई कितना है, इधर उधर देख रहा है, बोल नहीं पा रहा। तो गुप्ता जी से पूछ कैसे लूं मैं कॉस पाई की वैल्यू, यहां लिख रहा हूं। तेरे दुख बहुत हैं तो बता, शेयर नहीं करता। आजा, कॉस 0, मैं तो तुम्हारी नस नस जानता हूं ना, बैठे हुए वहां सब कर लिया, कॉस 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 पाई तो नहीं पता तुझे, तो उलझा पड़ा है वहां। लिख लो कोने में, शर्म मत करो। कॉस पाई का मतलब कॉस 180 होता है, और कॉस 180 कितना, माइनस। लिख लो, क्योंकि इंटेंसिटी के फॉर्मूले में तो कॉस बार बार आएगा, रोज ही आएगा, तो तुझे वैल्यू एकदम पता होनी चाहिए। बार बार इधर उधर झांकने का फायदा क्या। अब डिवाइड कर दे दोनों को, के बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर पाई बटे में आई मैक्स के बटे आई कॉस पाई -1 कॉस π/4 1/√2। π/4 का मतलब 45 होता है, ठीक है।
ये लिख लो कोने में, बार बार कॉस की टेबल काम आएगी, तो बार बार फंसने का फायदा क्या है। अगला केस लिखो। ये सब क्या चल रहे हैं, पहले आप बराबर आओ, 1 मिनट रुको, इसकी हेडिंग वापस देखो क्या चीज चल रही है। इंटेंसिटी कैलकुलेशन, ये सबसे ज्यादा फेमस है। केस 1 हमने करा किसी एक स्लिट के ठीक सामने, केस 2 हमने पढ़ा आई मैक्स और आई मिन, केस 3 हमने पढ़ा अगर एक स्लिट को क्या कर दें बंद। अब केस नंबर 4 पढ़ा, पार्ट डिफरेंस दे रखा हो तो कैसे निकालें। आंसर आया, कितना आ रहा है। K/2 स्टार लगा के रखिए, सवाल अच्छा है, एनसीईआरटी में भी है, नीट में भी आया है, जेईई मेन में भी आया है, सेमी मेजर टेस्ट में भी दिखेगा, वैल्यू बदल के, यही नहीं आएगा। चलिए अगला लिखिए, केस नंबर 5। मिटाऊं यहां से, देख ले। होमवर्क पहले लिख लो यहीं, होमवर्क लिख लो यहीं ताकि आज करें। लिखिए एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4, सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर पहला, एक्सरसाइज नंबर 4 है ना, पहला, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 8वां, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, मत बात कर, 16, 17, 18, 20, उसके बाद 23, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर 4 PYQ है, अच्छे से निपटाना आज ही, कॉन्फिडेंस आता है इससे। एक्सरसाइज नंबर 4 पहला, चौथा, 8वां, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, कितने हो गए 10। ये एक्सरसाइज 4 के हैं, 10 के 10, ठीक है, करके लाना बच्चे। अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद 7वां, उसके बाद 10वां, उसके बाद 14वां, 14, 15, उसके बाद 18, ठीक है काउंट करिए, 7 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 17 हो गए, ठीक है। अभी फिर 3-4 और लिखेंगे। अगला लिखिए, केस कौन सा आएगा बताइए, लिखें। ये भी इंटेंसिटी का अच्छा सवाल है, सब ये इंटेंसिटी के इतने भर भर के क्वेश्चन है, पर अगर आपके पास बेसिक है ना तो आप खेल सकते हो कि देखो सर ये बेसिक फॉर्मूला है, ये कौन है सर, फेज डिफरेंस, सर फेज डिफरेंस कहां से आवेगा सर, पार्ट डिफरेंस से, पार्ट डिफरेंस सर राम और श्याम के बीच का रास्ता, ये कौन है मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये क्या है इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर, तो क्या हर जगह सर मैक्सिमम या जीरो ही तो होती है, गलत है ना यार, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देख मैंने अभी तुझे बताया था, ये है मैक्सिमम,
अब मैं बता, कोई कहेगा तुझे आई मैक्स बाई 2 बताओ, तो आई मैक्स बाई 2 देख, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। जीरो कहां कहां है? जीरो, ये जीरो। मैक्सिमम कहां है? मैक्स, मैक्स, मैक्स। फील करिए, चीजों को समझिए, घर जाके इमेजिनेशन लाइए। फिजिक्स इमेजिनेशन मांगता है। आप सोचो मैं रट के निकाल लूंगा, आप गलत सोच रहे हो, गलत ट्रैक पर हो। रट के नहीं चलेगा, चीजों को समझना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, अपनी विजुअलाइजेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगला लिखिए केस नंबर 5। इन YDSE एक्सपेरिमेंट, केस भी है और क्वेश्चन भी है। इन YDSE एक्सपेरिमेंट, calculate the distance from center where intensity fall to half of the maximum intensity, on either side. बहुत प्यारा सवाल, पर आप भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो पहला केस था ना, उससे उल्टा है। उसमें पॉइंट दे दिया था कि स्लिट के ठीक सामने इंटेंसिटी बताओ, इसने उल्टा दे दिया, इंटेंसिटी दे दी। अब बताओ पॉइंट कहां होगा। पहले आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑप्शन लिख लो और खुद ही सोचो, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, खुद टेढ़ा मेढ़ा सोचो सवाल पढ़कर। वो कह रहा है ऐसा पॉइंट बताओ जहां इंटेंसिटी क्या हो जाए? हाफ। मैं नहीं बता रहा, 2 मिनट तो सोच। इंटेंसिटी तो कम से कम ये तो सोच यार, इंटेंसिटी का यही तो फॉर्मूला है यार, इससे ही तो गुरुजी भी तो इसी से करेंगे। अब वो क्या कह रहा है? इंटेंसिटी कितनी हो जाए? हाफ ऑफ आई मैक्स। पेन तो चला, रास्ते तो ढूंढ। यहां से डेल्टा फाई आएगा, फिर डेल्टा फाई से डेल्टा एक्स आएगा, फिर डेल्टा एक्स से वाई डी बाई डी से वाई आएगा। पेन चला, टेढ़ा मेढ़ा कर, काटा कूटा चलने दे। बैठा रहेगा तो भी नहीं होगा, गलत भी होगा तो क्या समस्या, सीखना तो है ही। बीटा बाय 4, एक बच्चे ने बीटा बाय 4 बोला है भाई, बोले शुरू करो। अब मुझे पता क्या हुआ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरे हिसाब से तुमने 6-7 बार लिख लिया आज में, है ना। अब इंटेंसिटी कितनी दे रखी है? हाफ। ये कटा कॉस स्क्वायर। अब तो अटक गया। अरे अटक क्यों गया? खींचना आगे, स्क्वायर रूट 1/√2, 1/√2 का कॉस 45, कॉस से कॉस रवाना, डेल्टा फाई बंटी कितना? 90। अब क्या करूं? डेल्टा फाई से 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई 90, तो ये 90 को लिखो पाई बाय 2, तो 2 से 2 कटा, डेल्टा एक्स बता कितना आ गया? लैम्डा बाय 4। और डेल्टा एक्स नहीं पूछा उसने, तो पॉइंट पूछा है। अब डेल्टा एक्स का फॉर्मूला वाई डी बाय डी, डेल्टा एक्स बोल लैम्डा बाय 4, वाई पूछा क्या है, वो पॉइंट बताओ, वो पॉइंट मतलब वाई, लैम्डा डी बाय 4 डी, बीटा के रूप में बताओ, तो लैम्डा डी बाय डी कौन है? बीटा।
बिल्कुल उल्टा सवाल है, बिल्कुल उल्टा। जो पहला था उसने पता है क्या दिया था, वो पॉइंट दिया था स्लिट के ठीक सामने। घर जाके थोड़ा इमेजिनेशन लाना, स्लिट के ठीक सामने उससे तूने डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा एक्स से डेल्टा फाई निकाला, डेल्टा फाई से इंटेंसिटी निकाली। इसने सवाल को पूरा उल्टा कर दिया कि इंटेंसिटी दे दी तुझे, इंटेंसिटी से डेल्टा फाई आया, डेल्टा फाई से डेल्टा एक्स आया, फ्लो बना क्वेश्चन का फ्लो। दिमाग कैसे सोचेगा ये देख, सॉल्यूशन तो है ही किताबों में, मैं कैसे सोचूंगा परीक्षा में। मैंने इंटेंसिटी दे दी हाफ, तो मैंने यहां से पहला निकाला डेल्टा फाई, फिर मैंने डेल्टा फाई की सहायता से क्या निकाला, डेल्टा एक्स, फिर मैंने डेल्टा एक्स की सहायता से क्या निकाला, वाई, डेल्टा एक्स वाई डी बाई डी वाई, यही आंसर है। और जहां लैम्डा डी बाई डी था उसकी जगह क्या लिख दिया, बीटा। ये क्यों नहीं है तेरे पास? पूरे मॉड्यूल में मान लो वेव ऑप्टिक्स के 15 कठिन सवाल हैं, 15 कठिन सवाल का तो ऐसा फ्लो चार्ट क्यों नहीं बनाता? घूमता रहेगा इधर उधर, टाइम पास करता रहेगा। ये क्यों नहीं है तेरे पास ऐसा फ्लो चार्ट? कि क्वेश्चन का फ्लो क्या है इसका? आप कह रहे हो कठिन है, फाड़ू क्वेश्चन है, फ्लो क्या है? इंटेंसिटी हाफ दे रखी है, इससे मैंने निकाला डेल्टा फाई, डेल्टा फाई से मेरे पास क्या आया, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से क्या आया, वाई डी बाई डी, वहां से मेरे पास क्या निकल के आया, वाई। अगर तूने ऐसे 20 क्वेश्चन कर लिए इतने लिख लिख कर, दिमाग में भाई तेरी ऐसी बातें ना घूमने लगेंगी कि हाँ सर मैं चीजों को समझ पा रहा हूं कि हो क्या रहा है। लिख, 2 मिनट रिलैक्स कर, आराम से बता मुझे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और घर जाके पढ़ कि सर पूरा वाईडीएस ही पढ़ता हूं, 17-18 सवाल आपने होमवर्क भी दिए हैं, पेपर भी आ रहा है संडे को, मन लगा के पढ़ूंगा। एक मिनट का ब्रेक लो, बराबर आओ, देखो, मन में सोचो, मोबाइल बेकार है, समय खर्च कर रहा है, मोबाइल की बीमारी से हटो, माया जाल है वो, हटो उस बीमारी से, बाहर निकलो और पढ़ो। टेबल कुर्सी पे बैठ के, पलंग पे मत पढ़ो, फालतू की इधर उधर की एक्टिविटी में मत उलझो। पढ़ो, कोचिंग आओ, रेस्ट कर लो, पढ़ो, कोचिंग आओ, रेस्ट किया, सोए, फिर वापस पढ़ने बैठ गए। कोई टाइम टेबल नहीं है, पूरे दिन ही पढ़ना है, पूरे दिन। अब वो नहीं है 3 से 5 फिजिक्स, 5 से 5:30 ब्रेक टाइम, 5:30 से 7 केमिस्ट्री, 7 से 7:15 फैमिली टाइम, 7:15 से 8:30 डिनर, 8:30 से 9 फोन पर बात। ऐसा नहीं है ना? है ना? अब मम्मी पापा से कह रहा हूं, मम्मी पापा से कह, हाँ हाँ ठीक है ना? तो ठीक है ना? तो कंक्लूजन ये है भाई, पूरे दिन पढ़ाई करनी है। और ऐसा नहीं है कि रात को 11 बजे ही सोना है, तबीयत ठीक नहीं है, हेडेक हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, भैया तू 9 बजे सो जा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन जल्दी उठकर या अगले दिन कहीं समय बचाकर मेहनत करना, ईमानदारी रख। ऐसा भी नहीं है सिर दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है तो भी पढ़ रहे हैं, उसका कोई आउटपुट भी नहीं है, दिमाग में घुस ही नहीं रहा। अपने प्रति ईमानदार रहो ना, बस यार ईमानदारी रखनी है। आज तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं पढ़ पाया, कल अगले 2 दिन में ये जो 3 घंटे है ना, इसको कहीं ना कहीं मैनेज कर लूंगा यार, ये ईमानदारी रखनी है। और मैं आपको फिर बताऊं, सफलता कोई अलग चीज नहीं है, ये छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी ईमानदारी, सेक्रीफाइस, इनका कलेक्शन है। कोई अलग से आप कितने भी टॉपर से कर लो, 6-6 घंटे बात कर लो, तो कोई बहुत बढ़िया ऐसा कोई रास्ता तो निकल आ जाएगा कि जिसपे भाग के अपना भी हो जाएगा ना। छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे सेक्रीफाइस, रोज का डिसिप्लिन, अनुशासन कठिन है, पर अगर एक बार अनुशासन बन जाए तो जीवन आसान है। कठिन है अनुशासन कि रोज पढ़ना, रोज न्यूमेरिकल बनाना, रोज मेहनत करना कठिन है,
पर अगर आपने वो चीज निकल गई आपके बढ़िया तरीके से हाथ से तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। थोड़ा सा सोचो, समझदार हो। अब बहुत छोटे बच्चे थोड़ी ना रह गए हो यार, अपना भला बुरा जानते हो, आगे का देख रहे हो कि समय कितना कठिन है, पढ़ेंगे तभी सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। सही बात है। चलिए अगले लेक्चर में से आगे बढ़ेंगे। एक लेक्चर का और कंटेंट बचा है, इसको इंटरफेरेंस खत्म कर देंगे, फिर क्या शुरू करेंगे अपन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेंस का रिवीजन जिसने नहीं किया है वो लेंस का रिवीजन जरूर कर ले। टेलीग्राम पर पीडीएफ भी है, 10 कॉन्सेप्ट हैं, इनको जरूर देख लें ताकि अपना लेंस पूरा तैयार हो जाए। चलिए धन्यवाद। और एक बार मैं बता देता हूं व्यवस्था, एक बार बैठ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 रोज गर्ल्स की हैं, व्यवस्था पे आपको ध्यान रहे, बाकी तो जैसा जो आता जाएगा वो बैठता जाएगा। पर कंडीशन देख लीजिए, 7 बॉयज की हैं, ये गर्ल्स की हैं, रोज परेशानी ना हो ये देख लीजिए। आप 2 3 3 बैठोगे तो रोज व्यवस्था बिगड़ेगी, 4 4 बैठोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, रोज 2 3 बैठोगे फिर 2 लोग आएंगे फिर सेट। अपने आप खुद की व्यवस्था से बैठिए। ये गर्ल्स का सेक्शन है 7 रोज, बाकी सारे बॉयज का है। आप अपने हिसाब से जल्दी आए, समय पे बैठें, और 2 3 बैठोगे फिर वो दिक्कत आएगी। प्रॉपर व्यवस्था से 4 4 बैठते जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक बात है। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क करके आइएगा।